बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में दर्द। और इसमें पहले मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि आम तौर पर अगर किसी को प्रॉब्लम लंग्स में है तो उसकी वजह से पेट में दर्द होता है, लेकिन कुछ इस तरह की वजूहात होती हैं कि बाज़ वक़्त पेट का अपना दर्द होता है कोई 10-20% केसेस में। तो अब इसमें मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि क्योंकि जो पेट का तकरीबन कोई 50% वो लंग्स के नीचे आता है, यानी हमारा डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है चेस्ट को एब्डोमेन से यानी पेट से। तो जो लिवर है, अब इसमें बात मैं जिगर की करना चाहूँगा हेपेटाइटिस की। जो जिगर है वो बिल्कुल राइट साइड पे होता है और वो पसलियों के बिल्कुल राइट साइड की पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है। तो बाज़ का जब इसका भी दर्द होता है वो फेफड़ों में महसूस होता है। तो इसमें मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में हेपेटाइटिस के बारे में, और ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप एक सीक्वेंस में देखें, आपको बात की समझ आएगी। अब इसमें होता यह है कि बाज़ का होता है कि आपको राइट साइड में लंग्स में दर्द महसूस हो रहा है, पेट में भी होता है राइट साइड में ऊपर की साइड पे और लंग्स में भी होता है, लेकिन उसके साथ हेपेटाइटिस की कुछ ख़ास अलामतें हैं जी। अगर वो आपको मिल जाएं या आपको पता चल जाए, आपके फिजिशियन को पता चल जाए, तो आप फिर टाइमली डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। और सारी मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है। जब उसमें आप डायग्नोसिस किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर उसको इलाज करना बहुत ईजी होता है, अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब इसमें आमतौर पर पेशेंट की प्रेजेंटेशन एक तो यहाँ पेन से होती है जो कि पेट में बताता है और बाज़ का लंग्स में बताता है। उसके साथ आंखें जो है वो पीली हो जाती हैं। उसके साथ पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको भूख नहीं लगती, वज़न कम होना शुरू हो जाता है और उसको बार बार उल्टी आती है। तो ये कुछ मोटी मोटी इसमें अलामतें हैं जो कि हेपेटाइटिस में हो सकती हैं। अब इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसके लिए सिंपल टेस्ट होता है LFTs, जिसमें सीरम बिलिरुबिन ALT, और इसके जो एक सीक्वेंस में तमाम हम उन केमिकल्स को देखते हैं जो यहाँ पे जिनकी प्रोडक्शन होती है या जिनको ये कंज्यूम करता है लिवर। अगर तो एक्यूट है तो उसमें ये बिलिरुबिन वगैरह रेज कर जाते हैं। अगर उसमें क्रोनिक है, पुराना चल रहा है, तो उसमें एक दूसरी कैटेगरी एल्ब्यूमिन वगैरह की, उसका लेवल कम हो जाता है, PTINR। ये टेक्निकल टर्म्स है, बहरहाल इसको डॉक्टर देख सकता है। दूसरा, इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है, पेट का अल्ट्रासाउंड। अब उसमें बहुत सारे केसेस जो हमारे हेपेटाइटिस B-C के होते हैं, वो अगर लंबे अरसे तक उसको इलाज ना करवाया जाए या टाइम पास किया जाए किसी वजह से, तो उनके फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है और पेट के अंदर भी पानी आ जाता है। तो ये एक बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से वो पानी की वजह से अब पेट में दर्द होता है। अब इसमें भी अगर तो टाइमली डायग्नोज हो जाए हेपेटाइटिस B-C तो इसका बेहतरीन इलाज होता है, और अगर आप टाइमली उसको इलाज कर लें तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया करती हैं आमतौर पर। लेकिन किसी भी वजह से आपने डिले किया, आप इलाज नहीं कर सके, आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो गई, उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर पानी भी आ जाता है, पेट के अंदर भी आ जाता है और यहाँ पे मुश्किल पेन रहना भी शुरू हो जाता है। अब अगली बात, इसका इलाज क्या है। इलाज ये है कि अगर इसकी अलामतें अगर आपको हैं इस तरह की जो मैंने बताई हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को मिलें और उसका इलाज करवाएं। इस तरह के केस में मेरा ख्याल है कि टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फर्दर जब डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो फिर उसको प्रॉपर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका बेहतरीन इलाज है, खा वो हेपेटाइटिस B है, C है, और अगर ये है तो उसका भी एक सिम्टोमेटिक बेहतरीन इलाज किया जा सकता है। ब्रीफली अगर मैं आखिर में बात की जाए तो एक दर्द की वजह पेट में हेपेटाइटिस होता है जो कि राइट साइड में होता है और स्पेशली लंग्स में भी हो सकता है। अलामतें इसमें होती हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, बुखार रहता है, उल्टियाँ आती हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती, और इसकी इन्वेस्टिगेशन है LFTs करवाए जाते हैं। इलाज इसका ये है कि आपने मुतल्लिका काज को ट्रीट करना है। वो हेपेटाइटिस A हो सकता है, B-C, कुछ लोगों में अल्कोहल की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों में ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो ये एक आगे बारह लंबी लिस्ट है। बारह काज उसको ढूंढ के उसका इलाज किया जाए तो ये मुश्किल होगा आपका इलाज। अगर उसको अलामती कंट्रोल किया जाए तो वो डेफिनेटली टाइम पास होगा और आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होगी। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या फैमिली फ्रेंड में किसी ने इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम फेस किया है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।